किसान भाइयों नमस्कार। मैं कमला प्रसाद मौर्य घोरावल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं हमारा टॉपर किसान यूट्यूब चैनल। टॉपर किसान यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद अन्य किसान भाइयों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो थोड़ा लंबी भी होगी और नॉलेज से बिल्कुल भरी हुई है। तो आप यह वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों के लिए आज मैं आ गया हूं अपने ज़िले के तकिया गांव में, और यहाँ पर हमसे एक किसान भैया से मुलाकात हुई है। ये सूरन की बड़े पैमाने पर खेती करते हैं। सूरन, जिमीकंद, इसको झारखंड और बिहार में ओल की खेती भी कहते हैं। तो इसकी सब्जी बनाई जाती है जो पेट के रोगों के लिए काफ़ी पौष्टिक होती है और पेट को साफ रखती है, और इसमें बहुत से मिनरल्स और पौष्टिक तत्व भी शरीर की पूर्ति के लिए पाए जाते हैं। तो आइए किसान भैया से बात करते हैं और इस बातचीत को आप पूरा सुनिए। अगर आपको कहीं भी कोई समस्या आएगी तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और उसका समाधान मैं करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले टॉपर किसान चैनल पर आपका स्वागत है। और नमस्कार। तो आप हमको पहले अपना पूरा परिचय बताइए। जो आपको सामने से किसान भैया लोग देख रहे हैं उनके लिए आप अपना परिचय दीजिए थोड़ा। हमारा नाम अशोक कुमार मौर्य, पिता श्री मोहन प्रसाद मौर्य, ग्राम तकिया, जिला सोनभद्र, उत्तर प्रदेश जी के निवासी हम हैं। अच्छा। और सूरन की खेती करते हैं, लगभग यही मान लीजिए 15-20 साल हो गया हमें खेती करते हुए। अच्छा। इसमें प्रॉफिट भी होती है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। अच्छा। हाँ, और इसमें खाद उद भी हिसाब से लगता है और रोग वोग भी नहीं आता है। अच्छा। पानी बरसे चाहे पानी कम बरसे, उसमें वो दिक्कत नहीं है। अच्छा। बहुत सिंचाई करना पड़ता है, उसके बाद फसल अच्छी हो जाती है। अच्छा। इसलिए हम इसे 20 साल से लगभग कर रहे हैं, 15-20 साल से हो गया हमें। अच्छा। अच्छा। तो मैं देख रहा हूँ कि आप लोग कोई लोग 3 एकड़ 4 एकड़ भी लगाए हैं, कोई लोग जो है 2 एकड़ 3 एकड़, इस तरह से आप लोग बड़े बड़े प्लाट में लगाए हुए हैं। जितनी खेती आप लोगों के पास है उसके हिसाब से पूरे गांव में लगभग आपके यहाँ खेती हो रही है सूरन की। तो सूरन के विषय में अगर आपका बहुत पुराना अनुभव है, इसलिए मैं आपसे सूरन की खेती के विषय में सारी जानकारी चाहूँगा। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि सूरन के लिए खेत की तैयारी कैसे करते हैं, और इसको जरूरी खाद और इसके लिए जैविक खाद क्या क्या डालना पड़ता है, कैसे खेत की तैयारी करनी पड़ती है, इसके लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए, और इसका बुआई का समय क्या होता है, सारी जानकारी आप हमको देने का कष्ट करें। सबसे पहले आप मिट्टी की तैयारी के विषय में बताइए और इसकी बुआई का सही समय बताइए। इसकी मिट्टी की तैयारी वही मान लीजिए मई में हम लोग तैयारी कर देते हैं, जो तोड़ के उसके बाद उसमें गोबर का अगर है आपके पास उपलब्ध है तो गोबर, गाय का गोबर सड़ा हुआ गोबर इसमें डालवा देते हैं। अच्छा। उसके बाद उसको जो तोड़ के बना के और जून में 10 जून तक हम इसकी रोपाई कर देते हैं। अच्छा, 10 जून तक कर देते हैं। 10 जून तक इसकी बुआई हो जाती है। और तो जैसे हमको कुछ किसान भाई कहते हैं कि नहीं मार्च में हम लगाते हैं या अप्रैल में लगाते हैं। मार्च में लगाने पर क्या है, जो लू चलती है उसमें अच्छा, टेम्परेचर ज्यादा रहता है, फसल नुकसान होता है। अच्छा, पीलापन आ जाता है फसल। मतलब टेम्परेचर जो है इसको 40 डिग्री से ऊपर नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। ज्यादा टेम्परेचर रहेगा तो पैदावार आपका कम हो जाएगा। इसका मतलब 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस तक इसकी पैदावार अच्छी होती है। तो टेम्परेचर का विशेष रूप से ध्यान रखें किसान भाइयों कि अगर टेम्परेचर इस रेशियो में है, 25 से लेकर 40 के रेशियो में जिस मौसम में रहता है, उसी समय अगर आप इसकी खेती करेंगे तो आपको अच्छी सफलता मिलने की उम्मीद है। तो फिर इसकी खेत की तैयारी कैसे करते हैं, मतलब कितनी बार कैसे जुताई करते हैं, गहरी जुताई और उथली जुताई, और गोबर की खाद लगभग 1 एकड़ में आप कितनी डालते हैं? 1 एकड़ में गोबर की खाद वही मान लीजिए 4 टाली।
और कम से कम? हाँ, कम से कम। अगर अधिक है तो डाल सकते कोई हैं? दिक्कत नहीं है, वो नुकसान नहीं करेगा। और गहरी जुताई के लिए पहले कल्टीवेटर से जुताई होती है, अच्छा। उसके बाद गोबर गिराने के बाद फिर कल्टीवेटर से होती है, और बोने के समय हाँ। रोटावेटर से हम लोग करते हैं। और बोने के समय रोटावेटर से हाँ। इसकी जुताई करके लास्ट जुताई बो जाता है उसमें। अच्छा अच्छा। हाँ। तो इसमें जब आज इसको बोने के लिए तैयारी करते हैं तो कभी कभी कंद देखने को मिलता है कि इसे 7-8 किलो का है, कोई 2 किलो का है, कोई 4 किलो को 5 किलो का है। तो इस तरह से इसके कंद हुआ करते हैं। तो उसको कैसे तैयार किया जाता है, मतलब बोने के लिए? देखिए, कंद इसमें आता है, एक छोटा सा गोला रहेगा उसमें बीच में। अच्छा अच्छा। उसके अगर 3 किलो है तब भी उसको आप 6 फाकी करिए, लेकिन वो जो गोला है वो उसका अंश हर टुकड़े में होना चाहिए। टुकड़े में होना चाहिए, तभी वो जमेगा। तभी जमेगा, नहीं तो अन्यथा नहीं जमेगा। अच्छा अच्छा। और अगर 2 किलो का है तो 4 फाकी करिए, 4 अच्छा। टुकड़ा करिए। 6 किलो का है तो भाई बड़ा हो जाएगा, वो नहीं बोने लायक है। और हमारा तो ये बोने के लिए हम बोते हैं, ये संशोधित बीज है। अच्छा। इसीलिए हम इसको हमेशा बोने वालों को ही देते हैं। अच्छा, जो लोग हाँ। बुआई करते हैं, बुआई करते हैं वही आके ले जाते हैं हमारे यहाँ से। तो इसका जो आप कटिंग लगाते हैं या कंद लगाते हैं तो उसकी साइज क्या होनी चाहिए उसमें बोते उसकी समय? साइज आप 400 ग्राम से 500 ग्राम रखिए। अच्छा, 400 से 500 ग्राम। 500 ग्राम रखना है। जी जी। तो जब आप 400 या 500 ग्राम का लगाते हैं तो उस पर उसका कंद का साइज क्या निकल कर आता है, अगर अच्छे से मैनेज किया जाए तो? कंद की साइज अगर अच्छे से मैनेज करेंगे आप तो वही 5-6 किलो का पर कंद आ जाएगा। हाँ, आ जाएगा। अगर मान लीजिए वेट बढ़ा देते हैं हम, 500 ग्राम की जगह पर मान लीजिए 700 ग्राम या 800 ग्राम का पूरा बल्ब है लगा देते हैं, तो क्या उससे बेनिफिट होगा? हाँ, बेनिफिट है। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा बेनिफिट है। अगर एक समुच्चा आपको सूरन मिल गया 800 ग्राम 1 किलोग्राम तक का, का? हाँ 1 किलो का, हाँ। तो आप समझ लीजिए 7, 8, 10 किलो तक जाएगा। 10 किलो तक जाएगा? हाँ, 10 किलो तक जाएगा। वाह भाई वाह वाह। तो इसमें जैसे आपने बताया कि मतलब कंद को उस तरह से काटते हैं, फिर इसको शोधित कैसे करते हैं? शोधित वही ट्राइकोडर्मा है। अच्छा अच्छा। और 3-4 दवाई है, उसी से शोधित करते हैं, उसी से शोधित करके हाँ, तो लगा दवाइयों का थोड़ा नाम बता दीजिए, क्योंकि किसान भाई लोग जो लोग नए हैं उनको उसको जानकारी, उसकी जानकारी। हम तो ट्राइकोडर्मा से करते हैं। आप ट्राइकोडर्मा से करते हैं। हाँ। तो कटिंग करने के कितनी देर बाद फिर इसको मुख्य खेत में बोना चाहिए? वही मान लीजिए पानी सूख जाए उसके बाद बो देते हैं। अच्छा, मतलब उसकी जो हाँ। परत होती है, हाँ। जहाँ से कटिंग हुई हाँ। होती है, उस पर एक पपड़ी सी बन जाए। नहीं, ज्यादा पपड़ी नहीं, शोधित करने के बाद उसका पानी सूख जाए बस। पानी सूख जाए तो मतलब पपड़ी तो हो ही जाएगी? हाँ, हो जाएगी। और नहीं होगी नहीं, हल्का फुल्का आएगा। अच्छा अच्छा। उसको फिर बो देना है? बो देना है। तो बुआई करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और एक पौधे से दूसरे बीज की दूरी कितनी होनी चाहिए? लाइन से लाइन दूरी मान लीजिए 30 इंची रखते हैं हम, 30 इंची आप भी रखिए। और खुदाई उसका इतना करिए, 3 इंची से ऊपर खुदाई नहीं होनी चाहिए पौधा खड़ा करने के लिए। और पौधा खड़ा करते समय हाँ। जो गोला वाला हर टुकड़ा में आ रहा है, जो जहाँ से पुत्ती निकलना है, जमना जहाँ से जामनेशन उसका होना है, वो ऊपर रहना चाहिए। वो ऊपर होना चाहिए। उसके बाद आप गोला पिंडी बनवा दीजिए। अच्छा, उस पर मिट्टी मतलब बगल से चढ़ा दें? बगल से उसको पूरा ढक देना है। अच्छा अच्छा। जितना आप ढक सकते हैं मिट्टी, अच्छा, उतना ढक दीजिए, ताकि बारिश वारिश हो, कुछ मिट्टी नीचे आ जाता है। हाँ। तो दिखे ना, दिखेगा तो सूख जाएगा तो आपका नुकसान होगा। अच्छा, उसमें वो पौधा सूख जाएगा, सड़ जाएगा, नहीं जमेगा, जर्मिनेशन कम हो जाएगा। यही है। तो हम इस वीडियो को कुछ इस तरह का बनाना चाहते हैं कि अभी तो बहुत से ऐसे एरिया हैं जहाँ की इसका नाम तक लोग नहीं सुने हैं, इसकी सब्जी खाने की तो बात अलग है। तो वो लोग भी वीडियो देखते हैं, तो कभी कभी तो कमेंट आता है कि आप ये सूरन है क्या चीज, क्या है, फल है कि सब्जी है? तो ये बताना पड़ता है कि ये सब्जी है, और बहुत ही पौष्टिक सब्जी है, और बहुत ही सुरक्षित खेती है। एक तरह से आप किसान भैया से सुन रहे हैं, ठीक एकदम प्लाट में मैं इनके खड़ा हुआ हूँ, और आप देख रहे हैं हम लोगों की जो हाइट है वो 5.5 फीट के आसपास है, और इसकी हाइट भी लगभग 5.5 फीट के आसपास, 5 फीट के आसपास पहुंच गई है। अभी उधर जाएंगे तो और ज़्यादा ऊंची है उसकी फसल।
तो इस तरह से ये खेती शानदार होती है। अच्छा ये बताइए, मान लीजिए इसको हम बो दिए तो इसमें नमी की मात्रा कैसे बनाए रखते हैं? जैसे जब आप गर्मी में इसको बोते हैं मई में, तब तो काफी गर्म मौसम हाँ, रहता गर्म है। मौसम रहता है, उसके लिए सिंचाई करते हैं। अच्छा, सिंचाई कई दिन पर आप करते हैं? सिंचाई करते हैं जैसा मौसम रहे उस अच्छा, हिसाब जैसा से। नमी रहेगा, जैसा हाँ, मौसम रहे, इसमें नमी रहना चाहिए। नमी हरदम रहे। हाँ, नमी रहे। जिससे जो मुलायम इसकी कोपल निकलेगी, हाँ उसको कोई क्षति न हो। हाँ, क्षति न हो, जैसे धूप उप से मुरझाए ना, खराब अच्छा ना हो। अच्छा अच्छा जी, इसलिए सिंचाई होनी चाहिए, उसमें सिंचाई नमी उसकी बनी जरूर रहे। होनी चाहिए। हाँ, जरूर होनी चाहिए। आपने एकदम सही कहा। तो जामनेशन होने के बाद कब फिर इसको पहली बार मिट्टी आप चढ़ाते हैं, और खाद उर्वरक का प्रबंधन कैसे करते हैं? देखिए, जामनेशन होने के मान लीजिए 1 महीने तक कटा हुआ जो रहेगा वो जामनेशन पहले आ जाए और लेट आएगा। अच्छा जो पूरा गोला रहेगा वो अच्छा, वो जामनेशन जो साबुत कंद रहेगा वो पहले आएगा। वो पहले जम हाँ, जाएगा। इससे 15 दिन पहले जमेगा वो। अच्छा अच्छा तो हम लोग थोड़ा अलग अलग लगाते हैं। जो पहले जामनेशन हो जाता है उसमें सफेद सफेद पुत्ती 1 फीट 1.5 फीट का निकल जाता है। हाँ उसी समय मिट्टी DAP और थोड़ा बहुत यूरिया देकर हाँ। हम इसको उसमें देते हैं, रिजेंट विजेंट दे देते हैं। अच्छा उसको मिट्टी हम उस पर चढ़ा देते हैं। अच्छा अच्छा। तो फिर कितने दिन के बाद इसको उर्वरक प्रबंधन देना होता है? फिर उर्वरक प्रबंधक वही यूरिया हम लोग देते हैं। यूरिया मान लीजिए वही, यूरिया और DAP? नहीं DAP नहीं, DAP सिर्फ मिट्टी देते समय। पहली बार? हाँ, उसके बाद? और उसके बाद सिर्फ यूरिया देते हैं। सिर्फ यूरिया देंगे? हाँ। अच्छा अच्छा, पोटास भी नहीं देते? नहीं, पोटास तो जो बुआई होगी इसकी तभी दिया जाता है। अच्छा, उसी समय उसी समय दिया उसी जाता समय पोटास दे है। देते हाँ, हैं? उसी समय पोटास दे देते हैं। अच्छा अच्छा पोटास दे देते हैं, कुछ कीटनाशक दवाई रिजेंट अच्छा, भी अच्छा। दिया जाता है। तो मान लीजिए मई में आप बो देते हैं? नहीं, जून में। जून में? 10 जून के पहले। 10 जून से पहले आप बो हाँ, देते हैं? और 25 मई के बाद। 25 मई के बाद? हाँ, 25 मई से। ऐसा हमारे समझ से इसलिए करते हैं कि पानी का पर्याप्त स्रोत नहीं है। स्रोत नहीं है, टेम्परेचर कम हो जाता है। टेम्परेचर भी सही कम हो रहे। जाता है। टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो दिक्कत होगा। तो ऐसा नहीं होता है, जैसे ये तो पूरे 8 महीने की फसल होती है मेरे ख्याल नहीं, से। 8 महीने के नहीं है। 7 महीने? ये आप अक्टूबर में लास्ट अक्टूबर जाते जाते इसमें आप देखेंगे तो चना, मसूरी, मटर ये सब लग जाता है। इसमें पेड़ इसी में रहेगा, इसमें हाँ। चना मटर लग जाएगा। अच्छा, इसमें बुआई कर देंगे? हाँ, बुआई कर देंगे, छीट के खुदाई उदाई हो जाएगा, सब जम हो जाएगा। सरसों भी लगता है, अच्छी होती है फसल, बिना खाद की होती है। बिना खाद के होगी? हाँ, तो ये सूरन उसी में पड़ा रहेगा? उसी खेत में पड़ा रहेगा। ये फिर आपको खनाएगा मार्च में। जैसे चना वना कट गया, सरसों कट गई, जी जी, उसके बाद इसकी खुदाई होती है। तब खुदाई करते हैं। हाँ, तो तब तक कंद इसमें खराब नहीं होता मिट्टी नहीं में? खराब नहीं होगा। आप सिंचाई करेंगे तभी नहीं खराब होगा। जामनेशन भी नहीं होगा। जामनेशन वो अपने समय पर होगा। समय जब इसका आएगा तभी जमेगा। और वो सड़ेगा भी नहीं, कोई अच्छा, दिक्कत अच्छा। नहीं। इसमें आप सुरक्षित जब चाहे तब इसको खोद के बेच सकते हैं आप। मतलब बेचने के लिए पर्याप्त टाइम आपके बहुत पास टाइम रहता है। है। हाँ। अक्टूबर से लेकर अप्रैल मई जून तक आप जून इसको तक आप बेचते रहते हैं, बेचते चाहे हैं। जब हाँ। बेच लें। हाँ, जब बेच ले आप। तो इसके लिए कोल्ड स्टोरेज की जरूरत नहीं पड़ेगी नहीं, सुरक्षित रखने के लिए? नहीं, अब मार्च के बाद आपको कोल्ड करना पड़ेगा। धूप ज्यादा हो मतलब जाती है। मार्च से पहले हाँ, ये खेत में ही रह जाएगा, खेत कोई में टेंशन नहीं कोई है? टेंशन नहीं। खुदाई करिए और उसके बाद हाँ, बेचते रहिए। हाँ, बेचते रहिए। जितना आपको माल सेल करना है हाँ। उतना खुदाई करिए, बेच हाँ, दीजिए। बेच दीजिए। बहुत अच्छी बात। आप एक चीज और बताइए, इसमें रोग बीमारी क्या क्या लगता है रोग और उसका बीमारी प्रबंधन यही- कैसे किया जाता है? रोग बीमारी यही, कभी कभी कीट ज्यादा लगते हैं, कीड़े लगते हैं तो अच्छा, उसके वो लिए- मोटा वाला जो पत्तियां खाता है हाँ, इसकी, पत्तियां खाते, देखिए थोड़ा थोड़ा ये खाए हैं। खाया है? हाँ, तो इसके लिए कीटनाशक कोई फेंक देंगे आप, कोई कीटनाशक फेंक दीजिए, काम कर जाएगा। काम कर जाता है? हाँ, इसमें दवाई कोई नहीं फेंका जाता है। और बस उसके वही बाद कीटनाशक। इसमें जिसे कुछ जगह तना गलन का शिकायत आता है? तना गलन का शिकायत आता है तो उसमें एक आता है हाई मिल, वही फेंका जाता है। अच्छा, हाई मिल? हाँ, स्प्रे किया जाता है बस। ठीक 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 ठीक। हाई मिल मतलब उसमें पाउडर आता है। हैं? पाउडर आता है। हाँ हाँ, उसमें वो मैनकोजेब और मेटालेक्सिल होता है। हाँ, तो उसको लेकर के आप इस पर स्प्रे कर देंगे अगर वो बीमारी लगती है तो, और नहीं तो जरूरत नहीं है। नहीं। तो इसकी खेती में लगभग अगर 1 एकड़ आदमी करता है तो लगभग उत्पादन क्या निकल करके आता है? उत्पादन मान लीजिए वही बिस्सा का न्यूनतम 5-6 कुंटल आ जाएगा।
6 कुंटल तो लगभग 200 कुंटल प्लस। हाँ लगभग आ जाएगा। 200 कुंटल के हाँ। आसपास का हाँ। यील्ड मिलेगा हाँ। एकड़ में। हाँ एकड़ में मिल जाएगा। जून में लगाने पर भी हाँ मतलब 1 जून से 10 जून के बीच में लगा हाँ। दिए या मई में लगा हाँ। दिए लास्ट में, हाँ। तो तब भी इतना ही उत्पादन मिल जाता हाँ है। मिल जाता है। लेकिन जहां टेम्परेचर 25 से 40 डिग्री सेल्सियस हर समय बना रहता है, उस समय नहीं लगाना है। हैं? टेम्परेचर ज्यादा में नहीं लगाना है इसको। नहीं, हमारे एरिया में मान लीजिए टेम्परेचर बहुत अधिक रहता है, लेकिन जैसे कर्नाटक है और उधर महाराष्ट्र है, तो उधर टेम्परेचर इतना नहीं बढ़ता है। तो क्या वहाँ थोड़ा पहले खेती की जा सकती है? हाँ, टेम्परेचर हो जाएगी पहले। हाँ, जहाँ मतलब ठंड कम पड़ती हो, हाँ वहाँ जो है इसको किया जा सकता हाँ है। किया जा सकता है। और जहाँ ठंड पड़ती ही नहीं है, वहाँ किसी भी समय बोया जा हाँ, सकता है। किसी समय बोया जा सकता है। आपने सही जानकारी दिया। और हमारे किसान भाइयों के लिए, जो लोग हमारा यह वीडियो आपका देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या संदेश रहेगा आपका? हमारा संदेश रहेगा, आप ज्यादा से ज्यादा इसको करिए, इसमें प्रॉफिट ज्यादा है। और अच्छा, मान लीजिए आप 15 सालों से कर रहे हैं, पिछले 5 सालों का आप हमको एवरेज बताइए कि इसका रेट न्यूनतम में क्या मिला है और अधिकतम कितना तक गया है? देखिए, न्यूनतम में इसका रेट 40 रुपए से कम नहीं आता है। अच्छा। और अधिकतम 100 तक गया है। अधिकतम 100 तक बेचे हैं? 80 से 100 तक, 90। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है। इस रेट तक बिका है। अच्छा, तो न्यूनतम में मतलब 40 के नीचे नहीं जाता? 40 के नीचे नहीं जाता है। तो इसका मतलब बल्क पैमाने पर जो भी किसान भाई करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। और यह लगभग रिस्क फ्री की खेती है। इस खेती में रिस्क नहीं है। रिस्क नहीं है? रिस्क नहीं है, रिस्क नाम मात्र है, आप समझिए। नाम मात्र। हाँ। वो इसे तो भाई खेती है, ये है खेती है, ये है भाई। हाँ, लेकिन रिस्क बहुत कम है, बहुत कम है। तो आप लोगों ने देखा किसान भाइयों कि ये खेती ऐसी खेती है जिसकी खेती करके आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि यह कुल मिलाकर के 180 से लेकर के 200 कुंटल अगर आप मई जून में लगा देते हैं, 10 जून से पहले लगा देते हैं, तो आपको यील्ड मिल जाती है प्रति एकड़ 200 कुंटल भी अगर एकड़ मिलती है या 180 कुंटल भी प्रति एकड़ मिलती है, तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। मात्र 40 रुपए के रेट से ही कैलकुलेट कीजिएगा, चूंकि जो 5 सालों में सबसे न्यूनतम रेट है उस रेट से कैलकुलेट कीजिएगा। वो अलग बात है कि आपका प्रोडक्शन होने पर आपका प्रोडक्शन 60 रुपए किलो भी बिक सकता है, 70-80 रुपए किलो भी बिक सकता है। तो आप समझ रहे हैं इस बात को खूब अच्छी तरह से। और मैं इसलिए जोर देता हूं कि चूंकि धान और गेहूं की खेती करते करते किसान खूब अच्छी तरह से समझता है कि इसका यील्ड कभी इतना नहीं मिल सकता 200 कुंटल। और समय भी भैया बता रहे हैं कि ये मान लीजिए मई में खेती इसकी शुरू होती है, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, लगभग ये 6 महीने समय हुआ। इस 6 महीने में भी इसका उत्पादन ये है। अगर जहां इसको थोड़ा सा और गर्म मौसम मिलेगा, 2 महीना और समय मिल जाएगा, तो इसका यील्ड और बढ़ जाता है। और बढ़ कर के ये अनलिमिटेड खेती है। बहुत से लोगों ने इसको 300 कुंटल तक लिया है। और अगर आप चाहें तो इसको भी वहां तक पहुंचा सकते हैं। उसके लिए पर्याप्त मात्रा में आपको जैविक खाद, जैसे मुर्गी की खाद, जैसे गाय की गोबर की सड़ी हुई खाद और बकरी की खाद, इस तरह से जितना आप इसको दे सकते हैं पूरा बर्दाश्त करने की इसके पास क्षमता होती है। आपको ये ना नहीं कहेगा, आप जितना देंगे उतना ही आपको रिटर्न देगा। हाँ देगा, इसमें दो राय नहीं? नहीं इसमें नहीं दिक्कत। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और उम्मीद है किसान भाइयों को आपका यह वीडियो देख करके बहुत नॉलेज मिला होगा, बहुत जानकारी मिली होगी। और अगर कोई कमी रह गई है तो आप निश्चित रूप से आप हमको कमेंट कर सकते हैं चैनल पर। वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमको कमेंट करिए और मैं उसको जवाब दूंगा, या फिर हमारा चैनल के डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर पड़ा हुआ है, उस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा किसान भाइयों, कृपया फ़ोन करने की कोशिश कम से कम कीजिएगा, इसलिए कि
मेरा शेड्यूल थोड़ा ज़्यादा व्यस्त रहता है, तो ऐसे समय में मैं आपका फ़ोन पिक नहीं कर पाऊँगा। लेकिन अगर आप व्हाट्सएप करते हैं तो निश्चित रूप से देर सवेर जब भी समय मिलेगा तो मैं आपको जवाब ज़रूर देता हूँ। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर कोई भी नॉलेज की कमी होगी सूरन की खेती के विषय में तो आप हमको ज़रूर लिखिएगा कमेंट में। मैं उसका आपका डाउट सॉर्ट आउट करने का कोशिश करूँगा। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज की यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को अन्य किसान भाइयों में भी बड़ी संख्या में आप शेयर कीजिएगा, जिससे अन्य लोगों तक यह जानकारी जरूर पहुंचे। आप समझ सकते हैं कि अगर ये सूरन की खेती अच्छी नहीं होती तो कोई आदमी 20 साल तक पकड़ करके नहीं रखता, और ये लोग 20 साल से पिछले 20 साल से इसकी खेती कर रहे हैं और इससे लाभ अर्जित कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।